हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सा मंडल कहां पर है, कहां पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर है, इसमें कौन सी घटना घटित होती है। ये सारी समस्या का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों का कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एटमॉस्फेयर है, जो है मतलब वायुमंडल है। तो इसके तहत आपका कौन कौन सी लेयर आपकी बनती है दोस्तों एक वायुमंडल में, वायुमंडल क्या होता है, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा कंप्लीट, जिससे आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि आप लोग चैनल पे यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि बेल आइकन नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, मैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अभी आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। आप सबसे नीचे देख रहे होंगे, आपको ये अर्थ दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो आपका होता है ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मीसोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है और एक्सोस्फियर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके 5 लेयर्स होती हैं। इसके बीच में आपका तापमंडल भी होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको रिटर्न में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपन लोग दिखाते हैं कि क्या। चलिए दोस्तों, तो जो आपका आज का टॉपिक है वो है आपका वायुमंडल। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल दोस्तों आपका क्या होता है। वायुमंडल मतलब क्या है, तो जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड जो आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम प्रकार की जो आपकी गैसें हैं, वायु जो पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का भाग जिसमें आपकी गैसेस वगैरह है, वो आपका क्या कहलाती है दोस्तों, वायुमंडल कहलाती है। जैसे आप लोगों को बता दूं मैं दोस्तों, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। इसके चारों साइड इस तरीके से ये आपकी क्या है, इसमें कई तमाम प्रकार की गैसेस हैं। तो यही गैसेस जो आपकी होती हैं, ये आपका निर्माण करती हैं वायुमंडल का। अब यही जो वायुमंडल है दोस्तों, इस वायुमंडल को हमने कई परतों में उसको डिवाइड कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। किस में डिवाइड कर दिया है, कई लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो वो लेयर्स कितनी होती हैं, चलिए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के चारों ओर जो आपका गैसेस वगैरह पाई जाती हैं उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी का आप देखें इसको तमाम प्रकार, मतलब यहाँ से, कहाँ से आपको दोस्तों, यहाँ से लेके आपको जो सबसे ऊपरी लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है आपकी, मैं बता दूँ कि यही हाइट जो है आपकी पूरी कहलाती है वायुमंडल। दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस हाइट की जो यहाँ से ये जितनी लेयर होती हैं, तमाम लेयर को मिलाकर की जो हाइट मिलती है वो आपकी 10,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है, 10,000 किलोमीटर होती है। आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो आपकी लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स के नाम क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कई एग्ज़ाम में आपका इसका जो क्रम होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को परेशान में नहीं होना है। आप लोग देखिएगा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, या अंदर से बाहर की ओर पूछा जाता है, या बाहर से अंदर की ओर पूछा जाता है, तो हम अभी अंदर से बाहर की ओर बात करेंगे। तो अंदर से जब हम बाहर की बात करेंगे तो आप देखिएगा, इसमें दोस्तों आपका है, पहला होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा होता है आपका मीसोस्फियर, चौथा होता है आपका आयनोस्फियर, और पांचवा होता है आपका एक्सोस्फियर। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो नाम, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये 5 स्फीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस में कौन सी घटना होती है, कौन कहाँ पाया जाता है, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो स्फीयर आपका, इसमें वायुमंडल को डिवाइड किया गया है। ये जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया है आपका दोस्तों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देखें, जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है दोस्तों, कौन होता है, ट्रोपोस्फियर, इसकी जो हाइट होती है आपकी 0 से 18 किलोमीटर, कितनी होती है दोस्तों, 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। मतलब कहने का है कि जो इसकी थिकनेस है ट्रोपोस्फियर मतलब छोमंडल की, वो 18 किलोमीटर है। इसके बाद हम समताप मंडल की बात करते हैं, तो इसकी जो मोटाई है, या इसकी हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, वो आपकी है 18 से 50 किलोमीटर।
कहने का मतलब है कि 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। इसके बाद हम मध्यमंडल की बात करते हैं तो मध्यमंडल आपका 80 किलोमीटर तक का हिस्सा होता है दोस्तों। इसके बाद हम आयनमंडल की बात करते हैं, ये आपका 80 से 640 किलोमीटर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है आपका मतलब पूरा वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी दोस्तों कितनी है, 10,000 किलोमीटर है। तो जो आपको एक्सोस्फीयर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 10,000 किलोमीटर का मिलेगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, बता दूँ आपका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्षोमंडल, मैं बता रहा हूँ आपको अंदर से बाहर की ओर बता रहा हूँ, तो क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल, इस तरीके से इसके हिंदी में नाम होते हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आप लोगों को वो लोग इंग्लिश में नाम लिख के दोस्तों दे देते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश में भी वर्ड्स याद रख। तो दोस्तों इंग्लिश में आपके नाम क्या होता है, जैसे क्षोमंडल है आपको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, पहला हो गया ये आपका ट्रोपोस्फीयर आपका पहला हो गया। जो दूसरा है समतापमंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये आपका दूसरा हो गया। इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एग्जाम में आता है। तीसरा आपका मध्यमंडल होता है, इसको हम लोग मीसोस्फीयर कहते हैं। चौथा आपका आइनोस्फीयर होता है, इसको आयनमंडल कहते हैं। और पाँचवा आपका एक्सोस्फीयर होता है, इसको बहिर्मंडल कहते हैं। चलिए इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं हम लोग आप इसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देखें जो आपका पहला है क्षोमंडल। क्षोमंडल आप लोग देख रहे होंगे, पहला आपका क्या है, क्षोमंडल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी से लगा हुआ हिस्सा, मतलब जिसमें आपकी मौसमी घटनाएं आपकी होती हैं। मौसमी घटनाओं मतलब वर्षा होती है, कोहरा होता है, आपका ओलावृष्टि होती है, तो ये सारी जो आपकी होती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हैं कि कौन सा मंडल में क्या होता है, इसलिए मैं एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों तक इसको लेके आया हूँ। तो जो क्षोमंडल होता है दोस्तों, तो क्षोमंडल में आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा होती है, कोहरा होता है और ओलावृष्टि होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि जो आपका दूसरा आता है समतापमंडल। दूसरा आपका क्या आता है, समतापमंडल। समतापमंडल में हम लोग बात करते हैं तो एक बात और बता दूं कि समतापमंडल का जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है, मतलब समतापमंडल की जो लेयर होती है, तो एक तो उसका लेयर का निचला पॉइंट होगा, एक आपका लास्ट लेयर होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। तो जो आपका लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं। मतलब कहने का है कि स्ट्रेटोस्फीयर का जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है या लास्ट लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन मंडल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि जो आपका समताप मंडल होता है, समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जहाज और धूल के कण का इसमें अभाव होता है। मतलब जो समताप मंडल है इसमें आपका टेम्परेचर आपका समान होता है, इसलिए जो आपका एरोप्लेन्स वगैरह है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, वो आपके इसमें उड़ते हैं। बाकी यहाँ पर धूल के कण नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होती है। आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने ओजोन गैस आपको ऊपर लिखा है, इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ओजोन मंडल सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने ओजोन गैस लिखा है। अगला पॉइंट मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका ओजोन गैस होता है वो आपकी ओजोन मंडल में पाई जाती है। और आप लोगों को पता है कि जो आपकी ओजोन गैस है दोस्तों, ये ओजोन लेयर जो आपकी है, ओजोन मंडल जो आपका है, ये जो आपकी है ऊपर से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज तो क्या है दोस्तों, जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो आपकी ओजोन मंडल में पाई जाती है। और जो आपकी परावैंगनी किरणें हैं, परावैंगनी किरणों की जो रोकती है, यदि आपकी परावैंगनी किरणें डायरेक्ट आपकी पृथ्वी पर आएंगी, आपकी सौरमंडल पर आएंगी, तो क्या होगा, आपको स्किन कैंसर की समस्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। जो स्किन कैंसर होता है वो आपका डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है वो बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी इसको रोकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ओजोन गैस आपकी ओजोन मंडल में पाई जाती है, और जो ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, तो ओजोन लेयर जो आपकी धीरे धीरे ये आपकी इसकी मोटाई घटती जा रही है। वो क्यों घटती जा रही है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि जो हम लोग एसी यूज़ करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो इससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों आपकी कौन सी गैस निकलती है, CFC,
कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिएगा। कौन सी गैस निकलती है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी गैस निकलती है वो इस ओजोन लेयर को आपकी नष्ट कर रही है। धीरे धीरे इसकी थिकनेस घट रही है, इसलिए जो आपकी स्किन कैंसर की समस्या है हमारी पृथ्वी पर वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो इतना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए इसके बाद हम तीसरे मंडल की बात करते हैं। तो जो आपका तीसरा मंडल है वो आपका मध्य मंडल है दोस्तों। तो मध्य मंडल की जो हाइट होती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर आपका बता दूं कि यहाँ पर आपका उल्का पिंड पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत बार ये पूछा गया है कि जो आपका उल्का पिंड है वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका मध्य मंडल अर्थात मीसोस्फीयर में पाए जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके ये 3 मंडल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मंडल पर हम लोग पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट मंडल आपका आता है आयनोस्फीयर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारे धीरे धीरे मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो आपका आयन मंडल है इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट आपको इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना है। तो आयन मंडल जो होता है दोस्तों, एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखें बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा थर्मोस्फीयर। क्या दिखाई दे रहा है आप, थर्मोस्फीयर। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका कि जो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि मीसोस्फीयर के बाद जो आपका आता है वो आपका थर्मोस्फीयर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में नहीं होना है कि थर्मोस्फीयर आ गया, मैंने तो आपको आयनोस्फीयर बताया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थर्मोस्फीयर होता है वो आपका करेक्ट है, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं कि जो थर्मोस्फीयर का सबसे निचला भाग जो होता है, सबसे निचली लेयर जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, आयन मंडल होती है। क्या होती है, थर्मोस्फीयर का जो सबसे निचला भाग होता है, निचली लेयर होती है। आप देखें यहाँ पर मैंने आपको एरो से शो किया है, तो यहाँ से लेके ये आपका इतना भाग आपका थर्मोस्फीयर का है। और थर्मोस्फीयर का जो सबसे निचली परत होती है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है दोस्तों कि जो थर्मोस्फीयर का सबसे निचला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आयन मंडल बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका रेडियो वेव्स होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, रेडियो वेव्स होती हैं, ये तापमंडल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तापमंडल में पाई जाती है। और तापमंडल का कहाँ पाई जाती है, सबसे ऊपरी लेयर पर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि रेडियो तरंग क्या होती है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो आपका टीवी है, जो आपका मोबाइल नेटवर्क है, ये इसी के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ से आपकी रेज डिफ्लेक्ट होकर के आपके उपकरण तक पहुँचती है, जहाँ से ये आपका केंद्र होता है। तो इसी के कारण ही हम लोग टीवी का यूज़ करते हैं। कहीं पर आपका क्या होता है, चैनल कहीं पे चलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग घर पे इसको देख लेते हैं। तो वो इसी के कारण ही आपका पॉसिबल हो पाया है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि रेडियो वेव्स की बात यदि होती है तो ये आपका किस में जाता है दोस्तों, थर्मोस्फीयर में जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर सबसे मेन बात होती है कि जो आपका सबसे बाहरी मंडल है वो तो आपका बाहरी है, तो इसलिए उसका नाम क्लियर हो गया कि इसको हम लोग बाह्यमंडल बोलते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आपका आयन मंडल ऑप्शन में है तो आयन मंडल लगाइएगा, यदि आपका थर्मोस्फीयर है तो थर्मोस्फीयर लगाइएगा। जैसे आपको क्रम बता दूँ, मैं आपको फिर से मैं क्रम बता दे रहा हूँ नीचे से आपका, कि जो आपका पहला क्रम है, यदि अंदर से बाहर की ओर पूछा तो आपका पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा आपका मीसोस्फीयर, चौथा आपका ये भी हो सकता है और चौथा आपका ये भी हो सकता है, मतलब आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। और इसके बाद दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका क्या है, आपका एक्सोस्फीयर। ये आपका 5वां पॉइंट बनता है। और इसके बाद आपका क्या लग जाता है दोस्तों, अंतरिक्ष लग जाता है। अगली हम बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि आप इसका बाहर से अंदर की ओर क्रम बताइए, तो बाहर से अंदर की ओर क्रम आपका क्या होगा, मतलब दोस्तों आपका इसका उल्टा क्रम याद रखना है। वायुमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। यदि आपसे अंदर से बाहर की ओर पूछा जाता है तो आपको इसका बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आपको ऊपर की ओर याद रखना है दोस्तों। तो आपका ये क्रम आपका क्लियर हो गया। चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों से लास्ट में मैं फिर से यही बोलूँगा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आप न्यू यदि यूजर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।